हेलो दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज और हम जो बीएसटीसी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, क्लास के अंत तक जरूर बने रहना। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस जिले में दोस्तों आरंभ हुई। ठीक है, तो वो हुई थी दोस्तों नागौर में। कहाँ पर? नागौर में। और दोस्तों कब हुई थी? 1959 में। ठीक है, 1959 में, 2 अक्टूबर 1959, याद रखना। राजस्थान में दोस्तों जिले पहले थे 33 और दोस्तों अभी कितने जिले हैं? 50 है। ठीक है, और दोस्तों अगर मैं बात कर लो संभाग की, तो दोस्तों संभाग कितने हैं? संभाग है दोस्तों पहले थे 7 और अभी है 10 संभाग। ठीक है, तो दोस्तों जिले हो गए 50 और संभाग हो गए 10। खोद रीवा दोस्तों प्रसिद्ध है किसके लिए? यह है तांबे के लिए। तांबे के लिए प्रसिद्ध है। मौसर क्या है? ये दोस्तों मृत्युभोज, मृत्युभोज की पर्ता है। ठीक है, मृत्युभोज की पर्ता है मौसर। गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर ये कहाँ है? सवाई माधोपुर। कहाँ है? सवाई माधोपुर। ओके। सागड़ी पर्ता किस पर्ता का दूसरा रूप है? ये दोस्तों बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर का दोस्तों दूसरा रूप है सागड़ी प्रथा। संगमरमर किसकी दोस्तों? संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी। ठीक है, तो दोस्तों यह किशनगढ़ में। कहां पर है? किशनगढ़ में। ओके, किशनगढ़ की ही दोस्तों बड़ी ठनी। कहां की है दोस्तों? बड़ी ठनी चित्रकला, याद रखना। अगर दोस्तों बात कर ले मकराना की, ठीक है, तो दोस्तों जो मकराना का संगमरमर है उसमें दोस्तों कैल्साइट पाया जाता है। ठीक है, विजयदान देथा किस भाषा के दोस्तों कवि थे? तो ये थे दोस्तों राजस्थानी भाषा के। राजस्थानी भाषा के थे दोस्तों बातारी फुलवारी। दोस्तों विजयदान देथा ही संबंधित है, याद रखना। ठीक है, बातारी फुलवारी दोस्तों कौन है? विजयदान देथा। कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जो बातारी फुलवारी है उसके रचयिता कौन है? याद रख लेना, विजयदान देथा। बसंतगढ़ शिलालेख किस वंश से संबंधित है? अगर हम बसंतगढ़ शिलालेख की दोस्तों बात कर ले तो ये चावड़ा वंश से है। किससे? चावड़ा वंश से। निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो यह है सलेमाबाद में। कहाँ है? सलेमाबाद। ओके। राजस्थान के किस राजा को हिंदूपत कहा जाता है? तो यह कहा जाता है महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप। ठीक है, राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये राष्ट्रपति। अगर मैं दोस्तों बात कर लूं जो राष्ट्रपति के पद के बारे में, तो दोस्तों ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो याद रखना लेना दोस्तों, अनुच्छेद 52। ठीक है, और दोस्तों अगर राष्ट्रपति किसी को क्षमा करना चाहे तो ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद दोस्तों 72 में है। ठीक है, अगर दोस्तों ये अध्यादेश देना चाहिए तो ये 123 में है, अनुच्छेद 123 में है। ओके, और दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत दोस्तों चलाया जा सकता है? तो याद रखना दोस्तों, अनुच्छेद 61। ठीक है, अगर दोस्तों मैं राज्यपाल की बात कर लूं तो दोस्तों राज्यपाल के पद के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो याद रखना दोस्तों, अनुच्छेद 153 में। ठीक है, अनुच्छेद 153 में बताया गया है राज्यपाल के पद के बारे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों वो थे गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। रावत भाटा बांध किस जिले में है? तो यह है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़। ओके। पुष्कर मेला कब मनाया जाता है? तो यह कार्तिक पूर्णिमा को। कब? कार्तिक पूर्णिमा को। ओके। राजस्थान के किस मेले को लक्ष्य मेले के रूप में दोस्तों जाना जाता है? तो ये दोस्तों कैला देवी का मेला। किसका मेला? कैला देवी का मेला दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों ये कहां पर बढ़ता है? तो याद रख लेना, ये करौली में बढ़ता है। ठीक है दोस्तों,
करौली में। दोस्तों जो केला देवी है इससे ही है दोस्तों लंगूरिया गीत। ठीक है दोस्तों, जो लंगूरिया गीत है वो दोस्तों केला देवी से ही संबंधित है, याद रखना। ठीक है। मेवाड़ के किस महाराणा ने दोस्तों संगीत पर ग्रंथ लिखे थे? वो दोस्तों कौन थे संगीत पर ग्रंथ लिखने वाले? वो थे दोस्तों कुंभा। ठीक है, कुंभा ने। ओके। अगर मैं दोस्तों बात कर लूं तराइन का युद्ध, तो दोस्तों तराइन का युद्ध कब हुआ था? एक दोस्तों 1191 में और एक दोस्तों 1192 में। पहला युद्ध होता है दोस्तों किन के बीच में होता है? तो याद रखना पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। इसमें दोस्तों पृथ्वीराज जीत जाता है। और दोस्तों जो 1192 का है ये फिर दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। इसमें दोस्तों मोहम्मद गौरी जीत जाता है, याद रखना। पानीपत का प्रथम युद्ध ये कब हुआ था? 1526 में। ठीक है, 1526 में हुआ था प्रथम युद्ध। अगर दोस्तों मैं बात कर लूं पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो दोस्तों दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। ठीक है, और दोस्तों तीसरा युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था दोस्तों 1761 में। ठीक है, तो दोस्तों ये वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो पहले बीएसटीसी में पूछे गए हैं और दोस्तों इनके पूछने की संभावना है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अपनी जो तैयारी है वो बेहतरीन तरीके से करते रहना। जय हिंद, जय भारत।